जिसको बताया जा सकता है, आपके साथ शेयर किया जा सकता है। पर 2-3 ऐसी अनुभूति है जिसको अगर आप सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। एक तो आपकी दीदी की है, दीदी नीलम आनंद साहब। कहते हैं ना कि शास्त्रों में लिखा है कि जिसकी नींद में ईश्वर होता है, जिसकी नींद में महादेव होते हैं, वो महादेव जैसा हो जाता है। एक बार मैं अपनी माँ के साथ सोई हुई थी। जैसे हम आप सांस लेते हैं तो सांस लेने और छोड़ने से एक अलग आवाज़ आती है, हल्की सी आवाज़ आती है। तो मेरी नींद खुली, मुझको लगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। हल्की आवाज़, बहुत हल्की आवाज़ थी, हे महादेव दया कीजिए, हे महादेव दया कीजिए। वाशर 2-2:30 बज रहा होगा रात का, उसमें वो बीमार थी। तो मुझको लगा कि कहाँ से इतनी आवाज़ आ रही, बहुत हल्की आवाज़ थी। तो अब मैं माता को, जब मैं माँ के पास हटाई तो उनकी सांस जो वो छोड़ रही थी उससे एक आवाज़ निकल रही थी, हे महादेव दया कीजिए। आप सोचिए कि वो अपने गुरु से कितना प्रेम करती थी कि उनकी सांस भी वो लेती थी और सांस भी वो छोड़ती थी, तो उससे एक ध्वनि निकलती थी जिसको आप बहुत आसानी से सुन सकते थे। जो उस ध्वनि से, मतलब उस सांस से एक ध्वनि थी जिसमें आवाज़ एक आ रही थी कि हे महादेव दया कीजिए। आप बस इतना ही सोचिए कि वो दीदी आपकी बीमार थी, मशीन पर चल रही थी, तो भी वो अपने महादेव के काम के लिए इतना चिंतित रहती थी, इतना सोचती थी कि नींद में भी महादेव अवस्थित रहते थे, साहब का संकल्प अवस्थित रहता था। दूसरी घटना अभी 2 साल पहले की है। सिंगापुर में, अभी जैसा गैजा जी ने बताया कि मैं सिंगापुर में रह रही थी, 5 साल वहीं थी। उसके बाद आई तो पापा ने कहा कि चलिए घुमाते हैं आपको। उड़ीसा में एक मंदिर है, लिंगराज मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, 900 साल पुराना मंदिर है। वहाँ हम लोग घूमने गए। साहब तो मंदिर जाते नहीं हैं, मंदिर तो मैं भी नहीं जाती, पर मंदिर बहुत पुराना है, इतिहास की बात कहता है, तो मंदिर देखने गई थी। तो बाहर बैठी हुई थी, थक गई थी, शाम हो गई थी। मोनू बाबू बोले, बरखा दीदी बोली कि चलिए घूमते हैं। क्या नहीं, आप लोग घूम आइए, मुझको नहीं जाना है अंदर, मतलब मंदिर के भीतर, जिसको जहाँ वो शिवलिंग, लिंगराज का वो शिवलिंग रखा है, तो मैं वहाँ नहीं गई। मैं बाहर बैठी थी, जैसे कोई मंदिर ऐसे होता है ना, तो उसके बाहरी हिस्से में मैं बैठी थी। बाहर से मंदिर ऐसे दिख रहा था, एक टूटा फूटा ईंटा था, उसी के ऊपर बैठ गए। ऐसे बैठे बैठे ऊपर देखते हैं तो सोचे कि यही है लिंगराज मंदिर। इतना पुराना मंदिर है, 900 साल पुराना मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बहुत ऊंचा मंदिर है। अचानक उस मंदिर के इस हिस्से पे, जो मंदिर का जो बाहरी हिस्सा होता है, समझ रहे हैं ना आप लोग, तो उससे एक तस्वीर उभरती है जो पापा जैसी, मतलब साहब जैसी दिखती है। और साहब ने कहा, जैसे मेरे दिमाग में ये बात आई ऊपर देख करके, यही है लिंगराज मंदिर। अचानक एक तस्वीर उभरती है और साहब का चेहरा दिखता है। कहते हैं, मैं ही तो हूँ यहाँ। समझे आप? उन्होंने कहा, मैं ही तो हूँ यहाँ। अचानक मेरा ध्यान उठता है, अरे पापा यहाँ कैसे आ जाएंगे, वो तो बाहर है, भैया के साथ बाहर खड़े थे, मंडल सर के साथ बाहर खड़े थे। तो कुछ मतलब भ्रम की स्थिति में पूरा एक रोआ खड़ा हो गया। मुझको ये लगा, ये क्या देख रहे हैं भाई। अब ये मेरा सौभाग्य था कि साहब ने दर्शन दिया, या उस ईश्वर ने दर्शन दिया, या उस महादेव ने, मुझको नहीं पता। पर वो जो छवि उभरी, वो जो चेहरा उभरा, वो साहब का था, साहब का ही चेहरा था। कि उन्होंने कहा, मैं ही तो हूँ यहाँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच इस बात को रख रही हूँ, इस बात को बता रही हूँ। कई लोगों को इस तरह की अनुभूति होती होगी, हुई होगी, आगे भी होती रहेगी।